ओम शांति। आज 3 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। और ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 31 मार्च 1988 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं जो रूहानी क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। लेकिन फिदा होने वाले दो प्रकार के बच्चे बाबा ने देखे। एक है जो दिल के स्नेही है और दूसरे हैं जो स्नेही है। दिल के स्नेही बाप दादा की दिल की आश को जानते हुए उसको पूर्ण करते हैं। बाबा के हर दिल की बात को अपने दिल में समाते हुए कर्म तक ले आते हैं। जबकि स्नेही बच्चे जो है वो बाबा की बातों को कुछ दिल में समाते तो कुछ दिमाग में समाते हैं। दिल में जो बातें समा गई वो तो कर्म तक आती है, लेकिन जो बातें दिमाग में समा गई उस पर प्रश्न उत्पन्न होते रहते हैं और कहीं न कहीं खुद में भी संशय आ जाता, पता नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कैसे करेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न मन में उत्पन्न होते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे जो दिल के स्नेही है वो खाली कुर्बान नहीं जाते, लेकिन कुर्बानी करना जानते हैं। स्नेही बच्चे कुर्बान जाते हैं लेकिन कुर्बानी नहीं दे सकते हैं। कुर्बानी क्या देनी है? तो बाबा कहे जो दिल के स्नेही है वो बाप के स्नेह में अपने अभिमान को कुर्बान करते हैं, या कोई भी कमजोरी होती है उसको भी कुर्बान कर देते हैं। तो वो कुर्बानी करना जानते हैं और उसी कारण उनकी मनसा शक्तिशाली बन जाती है और सहज योगी शक्तिशाली योगी बन जाते हैं। बाबा कहे जिसकी मनसा शक्तिशाली है उसका प्रमाण, उसका दर्पण है वाचा और कर्मणा। वाचा में कितना व्यर्थ जाता है, कर्मणा में कितना व्यर्थ है, तो उसको बाबा चेक कर रहे थे। और बाबा ने कहा कि बाबा ने वतन में हर बच्चे के लिए एक भंडारी रखी है। जिस तरह भंडारी के अंदर बचत को जमा करते जाते हैं, ठीक इसी तरह वाचा और कर्मणा में जो समर्थ करते हैं, शक्तिशाली करते हैं, वो जमा होता जाता है। और जो व्यर्थ जाता है वो स्वयं को कमजोर करता है। इसीलिए आज बाबा वाचा और कर्मणा के जमा के खाते को देख रहे थे। बाबा कहे सेवा भल खूब करो, लेकिन सेवा करते हुए आने वाले समय के लिए स्वयं में जमा करना भी सीखना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज बाबा ने ईश्वरीय स्कीम बताई है। तो वाचा और कर्मणा दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। बाबा तो देखता है कि चारों ओर के परवाने क्षमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए हैं। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं। फिदा होने वाले, कुर्बान जाने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। तो नंबरवार कहाँ है? कुर्बानी करने में नंबरवार है।
क्षमा पर फिदा तो हो जाते हैं, लेकिन क्षमा समान बनना, उसके लिए जो कुर्बानी देनी पड़ती है उसमें नंबरवार हो जाते हैं। वास्तव में कुर्बान होते ही है दिल के स्नेह के कारण। जितना दिल के अंदर स्नेह है उस अनुसार कुर्बान जाते हैं। फिर बाबा ने जैसे ये दो प्रकार के बच्चे स्पष्ट किए, दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं, सभी स्नेह के कारण ही कुर्बान हुए हैं। दिल के स्नेही बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी है और पूर्ण करते हैं। दिल के स्नेही बाप दादा की आशाओं को, बातों को जानते हुए उसको पूर्ण करते हैं। और बाबा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कह रहे हैं, दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा वह बच्चों के दिल में समाया। जो बाबा ने कुछ बातें कही नहीं कही, लेकिन बाबा के दिल में जो बात है वो बच्चों के दिल में समा गई। यह है दिल के स्नेही। और जो दिल में समाया वो कर्म में स्वतः ही होगा। नेचुरल है कि वो कर्म में उतर आता है। स्नेही आत्माएं, ये दिल के स्नेही आत्माओं की, बाबा के दिल की आश को, बाबा के दिल की बातों को समझते हुए उसको पूर्ण करते हैं। बाप के दिल की बातें अपने दिल में समा लेते हैं और जो समा गई वो कर्म में आ जाता है। लेकिन जो स्नेही आत्माएं हैं, स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। स्नेही है जो सिर्फ, तो बाबा की बातों को कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वह कर्म में लाते हैं, और जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है, अपने विचार चलते हैं कि कर सकेंगे व नहीं, यानी संशयात्मक हो जाते हैं। कर सकेंगे व नहीं, करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं आता है। नेचुरल है, जो सोच में चला गया वो सोच तक रह जाता, वह कर्म तक नहीं होता। तो ये अंतर है स्नेही और दिल के स्नेही में। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं, स्नेही भी है, दिल के स्नेही भी है। अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। कुर्बान जाना और कुर्बानी करना, उसमें अंतर है। अब वह बात बाबा स्पष्ट करते हैं। बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती। अर्थात क्या कुर्बानी करनी है? अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। कुर्बानी करना माना त्याग करना। बाबा के प्रति दिल का स्नेह इतना हो, जो उस दिल के स्नेह के कारण जो कुर्बानी देनी पड़े वो दे देंगे सहजता से। तो इसीलिए बाबा कहे, चाहे अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत है, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार है। हर कोई अपने अभिमान को, कमजोरी को कुर्बान नहीं कर सकते।
इसलिए बाबा कहे हिम्मत चाहिए और उस हिम्मत में नंबरवार है, तो कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार है। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे कि 1 महीने की रिजल्ट बाबा बच्चों की चेक कर रहे थे। इस सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप समान बनने का भिन्न भिन्न रूप से कितनी बार इशारा दिया है। हर अव्यक्त मुरली में लगभग बाप समान बनने का इशारा मिलता है और बाप दादा की विशेष यही दिल की श्रेष्ठ आशा है। तो दिल के स्नेही जो कुर्बान जाने वाले बाबा की आशा को पूर्ण करते, तो बाबा कहे बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके से अपनी आश बच्चों के आगे रखी कि हर बच्चे बाप समान बने। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग के आए, है ना। वरदान के लिए ही तो बाबा कहे भाग भाग के आए। बाबा से इतना खजाना मिला, अव्यक्त बाबा से इतने वरदान भी मिले और वरदान के लिए ही तो भाग भाग के आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? बाबा ने आज हम सब बच्चों के आगे अपने आश रखी और उसकी चुनौती दी कि वरदान लेते हैं, वरदान के कारण खुशी भी होती है, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया, अर्थात बाप समान कहां तक बने। मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहां तक समझते हो? बाबा रिजल्ट बता रहे हैं ना 1 मास की, तो बाबा कहे मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहां तक समझते हो कि बाप समान बनी है। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहां तक आई? सिर्फ अपने आप बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है, लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वो बाबा देख रहे थे। मनसा श्रेष्ठ होना, संकल्प शक्तिशाली, शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न होना, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बाबा कहे ये तो है। मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? दर्पण है बोल और कर्म। मनसा श्रेष्ठ है तो उसका दर्पण बोल और कर्म, अर्थात बोल और कर्म में कितना समर्थ, कितना शक्तिशाली बने हैं, ये बाबा देख रहे थे। चाहे अज्ञानी आत्माएं, चाहे ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। अगर बोल और कर्म शुभ भावना शुभ कामना वाले नहीं है, तो मनसा शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? पूछते बाबा, कैसे समझ में आएगा कि मनसा श्रेष्ठ है अगर बोल और कर्म वैसा नहीं है? जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होगी। मनसा शक्तिशाली है उसका प्रमाण वाचा और कर्मणा में तो है ही, लेकिन बाबा कहे मनसा पावरफुल है अर्थात याद की शक्ति, तो याद की शक्ति श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी और सहज योगी होगी।
सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनसा शक्तिशाली है। तो दोनों रूप से बाबा ने देखा, वाचा और कर्मणा में, और कितना प्रैक्टिकल, शक्तिशाली सहज कर्म योगी बने हैं। बाप दादा ने देखा, अब रिजल्ट सुना रहे हैं बाबा ने क्या देखा। बाप दादा ने देखा, याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को शक्तिशाली बनाने के लिए मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है, अटेंशन है, उमंग उत्साह भी है। आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है। इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है, और याद का आधार है ही स्नेह। स्नेह से बाबा को याद करते हैं। तो ये तो बाबा ने देखा रिजल्ट में। बाप से रूहान करने में भी सब अच्छे हैं। याद पर अटेंशन है, उमंग उत्साह है, स्नेह है, और साथ में बाबा कहे रूहान करने में भी सब अच्छे हैं। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी है, चाहे आपस में, चाहे अपने आप पर। हाँ, कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी है, वह भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते हैं। ये भी बाबा ने रिजल्ट में देखा। फिर बाप को उल्हाना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते, बाबा आप ठीक कर दो। हमारा अगर आपस में संबंध बिगड़ गया या कुछ ऊपर नीचे हो गया, तो आप क्यों नहीं ठीक करते। फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है, फिर भी वह स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति, इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। रिजल्ट में बाबा ने क्या देखा कि जब संगठन में आते, कर्म में आते, कारोबार में आते या परिवार में आते, तो वाचा शक्ति में व्यर्थ ज्यादा दिखाई देता है। वाणी की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जौहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए, वह कम होता है। नेचुरल है, जितनी वाणी की शक्ति व्यर्थ जाएगी तो वो जौहर खत्म हो जाएगा, और जौहर खत्म हुआ तो जो अनुभव कराना चाहिए वो नहीं करा सकते हैं। तो ये रिजल्ट पापा ने देखी। बातें अच्छी लगती है वह दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होगी। लोगों को भी आप जो सुनाते हैं, वाणी जो बताते हैं, वो अच्छी लगती है, लेकिन वो अनुभव कराने की ताकत नहीं रखती है। इसलिए बाबा कहे बातें अच्छी लगती वो दूसरी बात है, बाप की बातें रिपीट करते हो वह जरूर अच्छी होगी, लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने के कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। कि जो बाबा को प्रत्यक्ष करना चाहिए हम सभी को मिल करके, और जो आवाज बुलंद फैलना चाहिए सारे विश्व के अंदर, वो अभी देरी हो रही है। पिछली बार जैसे बाबा ने कहा कि हर कोई ये कहे कि हमारा बाबा आ गया, ब्रह्मा कुमारियों का बाबा नहीं, हमारा बाबा, तो ये आवाज अभी तक नहीं है, क्योंकि बाबा कहे वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने कारण शक्ति जमा नहीं होती है। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है, साधारण बोल ज्यादा है। ये रिजल्ट दे दिया बाबा ने कि साधारण बोल ज्यादा है। उन्हें कौन से चाहिए, तो बाबा कहे अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो। अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। सीजन की आखिरी मुरली थी,
31 मार्च की, तो सारा साल बाकी है, तो बाबा इसीलिए होमवर्क दे रहे हैं कि उस साल में क्या होमवर्क करना है। तो बाबा कहे अलौकिक बोल हो, फरिश्तों के बोल हो, अभी इस वर्ष इस पर अंडरलाइन करना। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फरिश्ते के बोल थे, कम बोल और मधुर बोल। जिस बोल का फल निकले, जो बोलेंगे उसका फल निकले, वह है यथार्थ बोल। और जिस बोल का कोई फल नहीं, वह है व्यर्थ। जिस बोल का फल निकले वह है यथार्थ बोल, और जिस बोल का कोई फल नहीं वह है व्यर्थ। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना, वह भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, जितना याद में रहते, तो जैसे माइंड पावर को, मनसा शक्ति को जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो। जितना डीप साइलेंस में बैठो तो उतना अंदर में संकल्प शक्ति को जमा करते हो। ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। फिर बाबा हंसी की बात सुनाते हैं, स्कीम भी बताते हैं कैसे जमा करनी है, और हंसी की बात भी सुनाते हैं। हंसी की बात सुनाते हैं, बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं, हर एक के जमा की भंडारियां हैं। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां है ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। भंडारी में क्या डालते हैं, जो बचत होती है वो भंडारी में जमा करते हैं। जैसे गुल्लक होता है, उसमें जो बच गए वो सारे जमा करते हैं। तो हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं, वह है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, साइलेंस पावर से मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल है। बाबा के पास हर एक बच्चे का सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोतामेल भेजते हो ना, जैसे सेंटर का खर्च और बचत का पोतामेल भेजते हो ना, तो बाप दादा ने यह जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा, कितना जमा देखा होगा बाबा ने, जमा का खाता कितना निकला होगा, पूछते हैं बाबा। हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। अब वो रिजल्ट भी बाबा सुनाते हैं कि बाबा के पास वतन में ये भंडारियों में कितना मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति जमा हुई है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर ज्यादा था, रेजगारी ज्यादा थी। ये बाबा ने देखा, कॉइन्स ज्यादा थे, अर्थात छोटी छोटी बचत ज्यादा थी। तो भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर रेजगारी ज्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष ये ज्यादा देखा। जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। ये बाबा ने रिजल्ट बता दी कि जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा, क्योंकि मनसा का दर्पण तो वाचा और कर्मणा है, तो इस वर्ष बाबा कहे वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम, योजना बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना, ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा
यह संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देता है। वाचा और कर्मणा तो संबंध संपर्क में जब आते हैं तो वहां ही स्पष्ट दिखाई देता है, तो इसीलिए बाबा उसको अंडरलाइन करा रहे हैं। तो मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। वाचा और कर्मणा बोल में जमा करने का साधन है। अब ये स्कीम बताते बाबा, बोल में जमा करने का साधन है कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया। आप कितने विशेष हो, महान हो, हाँ? ऐसे स्वमान के बोल बोलते हुए बाबा ने अपना बनाया। इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजयी माला जल्दी तैयार होगी। तो कम बोलो, मीठा बोलो, स्वमान से बोलो। तो इस वर्ष क्या करना है? सेवा के साथ साथ विशेष यह शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा तो जरूर करनी है, लेकिन सेवा के साथ वाचा और कर्मणा की शक्ति को भी जमा करना है। सेवा के प्लान्स तो सभी ने अच्छे बनाए हैं, और अभी तक जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं। उसकी तो बाबा मुबारक देते ही है कि बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, प्लान अच्छे बनाए हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ की स्व उन्नति के लिए भी बाबा ये जमा करने की बात के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठन रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प। संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना संगठन में, सेवा के साथ साथ संगठन में, व्यवहार में, संबंध संपर्क में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, उसका विशेष संकल्प यह भी सदा साथ साथ रहे। क्योंकि एक ही समय 3 प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। कौन सी 3 सेवा? एक अपनी संतुष्टि, यह है स्व की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, यह है परिवार की सेवा। और तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व की आत्माओं की सेवा। तो स्व की सेवा, परिवार की सेवा और विश्व की आत्माओं की सेवा, और उसमें संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है। एक ही समय पर 3 सेवा होती है। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई है। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो। विश्व की सेवा, क्योंकि उसके पहले की मुरली में ही बाबा ने ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोजेक्ट, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, इस प्रोजेक्ट में तो बाबा ने कहा जैसे विश्व की सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं, स्व की और परिवार की या संगठन की, उसमें भी बाबा कहे अटेंशन रखो। ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की, अर्थात ये तीनों की, स्व, संगठन और विश्व, तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों ही निर्विघ्न हो, ये अंडरलाइन है। तीनों ही निर्विघ्न हो, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने वाली हो, उसको कहेंगे नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना भी नंबर लेना है।
तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो, यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। बाबा के ऐसा नगाड़ा चारों ओर से बजाओ जो सारे कुंभकर्ण जाग जाए। एक कोने में अगर नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर यह नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी है तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन जाग जाए और मुख से व मन से अहो प्रभु कहे और मुक्ति का वर्षा लेवे तब समाप्ति हो। तो जैसे पहले भी बाबा ने कहा, हमारा बाबा आ गया, ये अंदर से दिल से निकले। तो आज बाबा फिर से कहे कि जाग जाए और मुख से व मन से अहो प्रभु कह करके मुक्ति का वर्षा लेवे तब समाप्ति हो। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में, बाबा के दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ उतना सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देंगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनाना है। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। तो इसीलिए बाबा कहे इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी प्रैक्टिकल बनाना है, अर्थात संपर्क में समीप लाना है। सिर्फ फॉर्म भरा दिया ये तो चलता रहता। उस समय फॉर्म बनाया था सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, ये प्रोजेक्ट जब चला था, तो इसीलिए बाबा कहे सिर्फ फॉर्म भरा दिया ये तो चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो। फॉर्म भराओ लेकिन फॉर्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना। जैसा व्यक्ति वैसे संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य रखो सहयोगी सिर्फ 1 घंटे के लिए व फॉर्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना है, लेकिन सहयोग द्वारा उनको समीप लाना, बाबा के समीप लाना, संपर्क में संबंध में लाओ, समीप लाओ, संबंध में लाओ, संपर्क में लाओ, तो आगे चल सेवा का रूप परिवर्तन होगा। जब ये आत्माएं समीप संबंध संपर्क में आएगी तब बाबा कहे सेवा का स्वरूप भी परिवर्तन होगा। बहुत गुह्य बात बाबा ने कही कि किस तरह से सेवा का रूप परिवर्तन होगा। जब ये कुंभकर्ण जागेंगे, समीप आएंगे, संबंध में आएंगे, सहयोगी बनेंगे, तब सेवा का रूप परिवर्तन होगा। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। हम नहीं कहेंगे दुनिया को, लेकिन वो आत्माएं फिर बोलेंगी। हमें तो क्या करना है, सिर्फ आशीर्वाद की दृष्टि देनी है, आशीर्वाद देना है और आशीर्वाद वाली दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं, पूज्य की कुर्सी पर। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी। कितनी सुंदर स्कीम बाबा ने बना दी। उनको समीप संबंध में लाओ, वो सेवा के परिवर्तन
करने लगेंगे। आप में बाप दिखाई दे। सिर्फ 2 बोल आशीर्वाद के बोलने हैं और हमारे स्वरूप द्वारा बाप दिखाई दे और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। बहुत गहरी बात बाबा ने कही कि आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही उन्हें अनुभव होगा कि बस वो प्रत्यक्षता का नारा लगाना शुरू करेंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। दूसरों को सेवा करने का चांस देना है, तो इसीलिए बाबा कहे अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, शंकराचार्य की बात सुनाई, फिर अभी बाबा कहे जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते, लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया वह बाप का है और कोई है ही नहीं। तब बाबा कहे प्रत्यक्षता होगी। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे, जो सहयोगी स्नेही बनेंगे वो हैंड्स बन जाएंगे। तो बाबा कहे धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे। जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं ना, ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्मा ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उसके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ, तब वो प्रत्यक्षता का कार्य शुरू करेंगे। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही यह है कि ऐसे सहयोगी बनाओ। सर्व के सहयोग से सुखमय संसार, इस प्रोजेक्ट का, इस कार्यक्रम का लक्ष्य बाबा ने कहा यही है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो वो आपके तरफ से बोले और प्रत्यक्षता का झंडा फहराए, जो स्वयं आप माइट बन जाओ और वह माइक बन जाए। वो हमारे तरफ से बोले, हम आशीर्वाद के और दृष्टि पावरफुल देते जाए, तो हम माइट बन जाए, वो माइक बन जाए। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने का है। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो, ऐसे माइक तैयार करो। समझा? सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ साथ यह ऐड करो। नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र है और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसी आत्माओं को बाबा कहे भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाला वहां ही रह गए, तीसरे आ गए। बाबा का ऐसा नहीं होना चाहिए। यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। तो कितनी अच्छी बात बाबा ने कही कि ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, फिर तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहां ही रह गए, फिर तीसरे वाले आ गए,
यह भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी कि पहले वाले को भी बार बार बुलाते रहो, उनको छोड़ नहीं देना है, बार बार उनको बुलाते रहो, उनको समीप संबंध में लाओ। तो यह भी जमा की शक्ति, कर्म के जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। तो जैसे वाचा की शक्ति प्रयोग में लानी है, तो बाबा कहे ये है कर्मणा की शक्ति जो प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ, लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। अभी बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। तो बाबा कहे इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा के रिजल्ट देखना चाहते हैं। जैसे कहा सीजन की लास्ट मुरली थी, मार्च में बाबा की सीजन पूरी होती है और फिर अक्टूबर में सीजन शुरू होती है दूसरी। तो 6 मास का समय बाबा ने दिया रिजल्ट देखने के लिए। तो इस वर्ष बाप दादा 6 मास के सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए हैं वह चारों ओर एक दो के सहयोगी बन खूब चक्कर लगाओ, एक दूसरे के पास जाओ, समीप संबंध में भी आओ, सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ, मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अर्थात शाम को बाबा आते हैं और सुबह में चले जाते हैं, तो रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का यह वर्ष है। आने का नहीं है, फल खाने का है। कई लोग छोटी बातों के लिए भी मधुबन पहुंच जाते, तो बाबा कहे आने का नहीं, फल खाने का वर्ष है। इस वर्ष आने की नूंद नहीं है। इस वर्ष नूंद नहीं है आने की। सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जैसे कहा बाबा ने रथ को भी सकाश देकर चलाया, तो इसीलिए बाबा कहे इस वर्ष आने की नूंद नहीं है। सकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वो बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। बाबा की आशा है बाप समान बनना, तो बाबा कहे बाबा की आशा को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हो। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। बचत की योजना जो है बाबा कहे पहले मधुबन वाले मॉडल रूप में बनाए। यह बैंक में जमा करो पहले। मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। बाबा का वरदान हर कदम में हर बच्चे के प्रति है ही है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं वह चलते ही हर कदम वरदान से है। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल से भी है। बाबा का वरदान सिर्फ मुख से नहीं लेकिन दिल के स्नेही आत्माओं के लिए तो बाबा का वरदान दिल से है। और दिल का वरदान सदा ही दिल में खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। बाबा का वरदान हमारे प्रति है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? तो बाबा कहे दिल का वरदान सदा दिल में खुशी,
उमंग उत्साह का अनुभव कराता है। यह दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल में धारण करते हैं, उसकी निशानी यही है, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। दिल के वरदान को जो अपने दिल में धारण करते, उसकी निशानी यह है कि सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते हैं। महसूस होता है जैसे आगे बढ़ रहे हैं। कभी भी किसी बातों में न अटकेंगे, न रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। बातें नीचे रह जाएंगी, वो सदा ऊपर उड़ने लगेंगे। तो न अटकेंगे, न रुकेंगे। साइड सीन भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकती। कितनी भी साइड सीन आए, लेकिन उड़ जाएंगे तो साइड सीन समाप्त हो जाएगी। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सभी सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। जिन्होंने भी दिल से सेवा की है, तो हर एक वो दिल से बाबा की मुबारक स्वीकार करे। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने। ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। सभी को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। दादियों को जो निमित्त बने हैं और अथक बन करके बाप समान सेवाएं देते रहे, सबको रिफ्रेश करने की सेवा, उनको भी बाबा विशेष मुबारक देते हैं। और रथ को भी मुबारक है। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। वरदान मिल गया बाबा का। देश विदेश के सभी बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं, सदा के लिए रिफ्रेश रहना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, रिफ्रेश होने के लिए भले आना वापस, क्योंकि बाप दादा का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप दादा ने जो खजाना दिया है, उस पर तो हर बच्चे का अधिकार है ही है। इसीलिए बाबा कहे रिफ्रेश होने भल आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों को सदा ही अधिकार है। बाप और खजाना सदा साथ है और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई बाबा ने बात, उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, जो विशेष बाबा ने अंडरलाइन कराई कि मनसा वाचा कर्मणा तीनों की शक्ति को जमा करो। तो इसीलिए बाबा कहे जो बातें अंडरलाइन कराई, उसमें स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरे को नहीं देखना कि वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, नहीं, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो ओटे सो अर्जुन अर्थात नंबर 1। दूसरी बात, बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। बाबा कहे जब अगली बार आऊं अगले सीजन में, तो बाबा को क्या दिखाई देना चाहिए? फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारण करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि यह फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक है। यह परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। कितनी ऊंची आशा है बाबा की
ऐसा परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपने टेप करो, जो भी सारा दिन हम बोलते हैं, अगर उसको रिकॉर्ड किया जाए तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा, चेक करो तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है। कभी करना चाहिए, मोबाइल तो है हर एक के पास और उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी भी होती है, तो उसको ऑन ही रखे तो सारा दिन पता चले कि जो जो बातें हम बोलते हैं उसमें कितना व्यर्थ है और कितना शक्तिशाली है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। फिर भी बाबा ने कह दिया स्थूल टेप में नहीं, मन की टेप में, क्योंकि उस समय तो मोबाइल का जमाना नहीं था, तो इसीलिए बाबा कहे वो पॉसिबल नहीं होता था टेप में रिकॉर्ड करना, इसलिए बाबा ने कहा मन की टेप में चेक करो। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है, जो ऑर्डिनरी बोल होते वो भी व्यर्थ में जमा होते हैं। अगर 4 बोल के बजाय 24 बोल बोले तो 20 किस में गए। एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेगा। समझा? अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा, बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, कोई कितना भी डगमग करने की कोशिश करे लेकिन हो नहीं सकते, ऐसे दैवी परिवार व संसारी आत्माओं द्वारा भल कोई कैसा भी पेपर ले, क्रोधी बन सामना करे व कोई इंसल्ट कर दे, गाली दे, उसमें भी डगमग हो नहीं सकते। इसमें सिर्फ हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो। यह भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। इसमें सिर्फ अधीर्य नहीं होना है, समय प्रमाण फल अवश्य निकलेगा। यह ड्रामा की नूंद है। आज का स्लोगन है, पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। अच्छा, ओम शांति।